टाटा सेरा लॉन्च होने वाली है 25 नवंबर को और ये कार हमने फर्स्ट टाइम देखी थी ऑटो एक्सपो 2025 में जब इसको रिवील किया गया था येलो कलर में। और वहां पर ये कार बढ़िया लग रही थी, जो स्टाइलिंग है, जो लुक है, उस बहुत ही जबरदस्त लग रही थी। 1990s में जब हमने उस टाइम पे बहुत ही गिनी चुनी एसयूवीज होती थी, या तो वो टाटा की सफारी देखने को मिलती थी या फिर टाटा सेरा देखने को मिलती थी। टाटा ने सेरा का कमबैक कर दिया है और वो 25 तारीख को लॉन्च हो जाएगी। और उसकी जो स्टाइलिंग है, जो जो लेजेंडरी लुक्स हैं, कंटिन्यू किया गया है। जो आप देख सकते हैं कि जो उसका पीछे का शीशा है टिल दी एंड तक जा रहा है। फिलहाल हमने इसके 3 या 4 कलर्स देखे हैं और उसमें सबसे पहले जो कलर डिस्प्ले में आया था वो था येलो कलर। उसके अलावा हमने इसका ग्रे कलर, ब्लू कलर और अब नए टीजर में हमने इसका रेड कलर भी देखा है, जो कि दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जो नया टीजर टाटा ने रिवील किया है उसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल रही हैं, जो देख करके समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है उस कार में हो सकती हैं। उसी सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में अभी बात करेंगे। और कौन कौन सी इंजन ऑप्शंस रहने वाली हैं, कौन कौन से आपको इसमें फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि ऑलरेडी हमारे पास इनवाइट आ चुका है टाटा सियरा का, जिसमें हम उसमें लॉन्च पे भी जाने वाले हैं, इनफैक्ट की मीडिया ड्राइव में भी जाने वाले हैं, जहाँ पे हम उस कार को पर्सनली ड्राइव करके एक्सपीरियंस करेंगे। तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज टाटा सियरा की इनिशियल वीडियोस में से जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है या उसका वॉक अराउंड है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म कौन सा रहने वाला है, टाटा का जो कर्व का प्लेटफॉर्म है एटलस, उसी प्लेटफॉर्म पे ये कार आएगी। और अगर हम ईवी की बात करें तो वो जेन 2 प्लेटफॉर्म में आएगी। हालांकि मैं क्लियर कर दूं कि अभी जो फिलहाल लॉन्च हो रहा है वो सिर्फ इसका आइस वेरिएंट लॉन्च हो रहा है, यानी कि पेट्रोल और डीजल आपको देखने को मिलेगा। ईवी वेरिएंट जो है वो अर्ली 2026 या जनवरी में या फरवरी में हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अभी उसकी कोई डेट जो है वो सामने नहीं आई है। अब टाटा ने जो इसका टीज़र रिलीज़ किया है, जो सेकंड टीज़र आया है, उस टीज़र में कई चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियर हो गई। जैसे सबसे पहले अगर हम फ्रंट लुक में देखें, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंटिन्यूस एलईडी डीआरएल से आपको देखने को मिलेंगे। प्लस इसमें जो हेडलैम्प्स हैं वो थोड़े स्मोकी मुझे नज़र में आ रहे हैं, हालांकि मुझे लग रहा है कि थोड़े से स्मोकी लुक में दिए गए हैं। फॉग लैम्प्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अडास लेवल 2 का रडार आपको नीचे बम्पर में देखने को मिलेगा। टाटा का लोगो सेंटर में रहेगा। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसके ऊपर आपको सेरा भी जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा, इनग्रेव्ड मिलेगा, यानी कि जो सिल्वर लुक्स में जो सेरा लिखा रहेगा। बाकी सिल्वर कलर की स्किड प्लेट रहेगी बम्पर पे, और क्रोम लाइनिंग जो है नंबर प्लेट के आसपास कहीं आपको थोड़ी सी क्रोम की लाइनिंग भी देखने को मिलेगी। 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स जो स्क्वायर्ड आर्क्ड हैं, बेसिकली स्क्वेरिश थोड़े से लुक्स में आपको ड्यूल टोन में अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ फ्रंट में देखने को मिल रहे हैं, 2 हैं 4 हैं, ये तो अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे। साइड लुक में अगर हम बात करें तो इसमें आपको ब्लैक कलर की लाइनिंग थ्रू आउट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आपको देखने को मिलेगी। प्लस फुट स्टेप भी यहाँ पे रहेगा, जैसे कि हमने हैरियर ईवी में देखा था। क्योंकि ऊंची गाड़ी है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा रहेगी, तो निकलने बैठने में दिक्कत ना हो इसके लिए, और एक अच्छी मैचो फील भी देता है फुट स्टेप, तो उसकी वजह से फुट स्टेप यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। सेरा की बैजिंग फ्रंट राइट में आपको दोनों जगह देखने को मिलेगी बैजिंग, और अगर वो ईवी होगी तो सेरा डॉट ईवी भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो टीजर में दिख रहा है वो सेरा देखने को मिल रहा है। रेयर लुक में आपको फुल विड्थ एलईडी टेल लाइट यहाँ देखने को मिलेगी, यानी कि कनेक्टेड टेल लाइट रहेगी। बॉक्सी लुक पीछे से दिया गया, जो पहले भी वैसा ही था। मैंने जैसे बताया कि जो उसकी डिजाइन लैंग्वेज है उसको बिल्कुल वैसा रखने की कोशिश की गई है। इंटीरियर पे आते हैं। इंटीरियर में काफी चीजें जो हैं और निकल कर आई हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रिपल स्क्रीन यहाँ देखने को मिलेगी। सेंटर स्क्रीन जो है उसमें भी काफी चीजें जो है समझ में आ रही है, जैसे कि ड्राइविंग मोड्स यहाँ पर रहेंगे। प्लस एक सर्कल में पी दिख रहा है, दैट मींस वो ऑटोमेटिक है। कौन कौन से ट्रांसमिशन आएंगे वो भी हम आगे बात करेंगे। 17 किलोमीटर पर लीटर की यहाँ पे माइलेज दिखाई गई है। वो पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है वो तो नहीं पता चल रहा, लेकिन ऑब्वियसली 17 की जो है माइलेज वहाँ पर दिख कर निकल के आ रही है। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी इंजन हो, अगर 17 की माइलेज दे रहा है, पेट्रोल है या डीजल है, तो इसका मतलब वो अच्छी माइलेज आपको निकाल करके देगा। रियर सीट्स में आपको रियर विंडो की जो शेड्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने हैरियर डॉट ईवी में देखे थे। ड्यूल टोन इंटीरियर्स यहाँ पर रहेंगे। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ऑब्वियसली मिलेंगी। ड्यूल जोन आपको एसी में देखने को मिलेगा। एम्बिएंट लाइटिंग रहेगी। हरमन का ऑडियो सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके अलावा पेनोरामिक सनरूफ रहेगी, और फिक्स ग्लास के साथ मैं मान रहा हूँ कि ये रहेगा। वाइडेस्ट ग्लास यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका रहेगा, इसका मतलब कि वो फिक्स ग्लास रहेगा, वो ओपन नहीं होगा। अब इसमें बात करते हैं कि इंजन ऑप्शंस आपको कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। इंजन ऑप्शंस यहाँ पे जो कंफर्म 2 इंजन ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे वो है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। यहाँ पे एक नया इंजन ऑप्शन टाटा लेकर के आ रहा है।
जो कि 170 PS की पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। उसके अलावा 1.5 लीटर का ही एक नया डीजल इंजन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो 116 PS की पावर जनरेट करेगा, 260 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें ट्रांसमिशन जो है वो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DCA ट्रांसमिशन, जो हमने कर्व में भी देखा था, इवन हैरियर में भी और सफारी में भी आपको देखने को मिलता है, वही सेम ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 7 स्पीड DCA इज वर्किंग वेरी वेल। अब एक बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई CNG में आएगी, सो ये चीज मैं अपने लेवल पे बोल सकता हूँ कि CNG ऑप्शन आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये इनका एक तरह से टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है, ये इनका प्रीमियम प्रोडक्ट है, और इसमें CNG फिट करना जो है मुझे उसमें कोई सेंस में जो है समझ में नहीं आती। नेक्सॉन के लेवल पे या पंच के लेवल पे या ऑल्ट्रोज के लेवल पे फिट होता समझ में आती है, बिकॉज वो खींच सकती है, लेकिन उसके ऊपर की जो कार्स हैं कर्व में आप देखिए अभी तक CNG ऑप्शन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि सियरा में भी आपको CNG ऑप्शन मिलेगा। ये लाई करेगी बिटवीन दी कर्व एंड दी हैरियर, हालांकि हैरियर में अभी सिर्फ डीजल इंजन नहीं आता है, लेकिन ये जो प्राइस भी रहेगा वो इसका बीच में रहेगा। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो गैप था बीच में, उसको फिल करने की यहाँ पर कोशिश, हालांकि प्राइसिंग ऑब्वियसली उसके बीच में ही रहेगी, अगर जो हमने अभी बात करी कर्व और हैरियर के बीच में, बट स्टिल एक फिगर जो है वो अभी देना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए हमें थोड़ा लॉन्च तक का वेट करना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू टाटा सियरा, जो कि बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है 25 नवंबर को। हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आई बेस्ड ऑन दी टीजर्स जो टाटा के ऑफिशियल चैनल से आ रहे हैं, या जो न्यूज़ और हमारे ट्रस्टेड सोर्स यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आ रही है, तो मैंने वो ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपके लिए लेके आया। जो चीज़ मैंने बताई हैं वो ऑब्वियसली ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती हैं, बिकॉज एट द टाइम ऑफ लॉन्च ही वो चीज़ें कंफर्म हो पाएंगी, लेकिन मोर और लेस ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो रहने वाली हैं उसमें। जैसे कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम सेरा का एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए लेके आने वाले टाइम में, उन सारे इवेंट्स में हम वो कंटेंट जो है लेकर के आएंगे चैनल पे। तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारा कंटेंट की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और स्पेसिफिकली टाटा सियरा के आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।